ओम शांति 7/7/23/2023। आज की मुरली चिंतन। अर्थ सहित हमें शिव बाबा को याद करेंगे तब हमारे पाप नाश होंगे। अर्थ सहित जब हम शिव बाबा को याद करेंगे तब हमारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। तो नंबर 1 सब्जेक्ट क्या हो गया? याद का है। तो याद करना है, जितना ज़्यादा हम बाबा को याद कर सकते हैं। मनुष्य की परमात्मा से अर्जी है, रिक्वेस्ट है कि हमें पापों से मुक्त करो। तो परमात्मा बाप उस अर्जी को सुनकर खुद आते हैं और हमें पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। वो युक्ति क्या है? याद की। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना इन पापों से मुक्त होते जाएंगे। परमात्मा के चरित्र अर्थात महिमा गाने का कोई फायदा नहीं है कि वह गुण का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। ये गाने से कोई फायदा नहीं है। राजयोग सीख कर और चरित्रवान बनना, मतलब वैसा बनना। परमात्मा ज्ञान का सागर है तो मुझे ज्ञान स्वरूप बनना है। परमात्मा सुख का सागर है तो मुझे सुख स्वरूप बनना है। तो राजयोग सीख कर चरित्रवार बनना है, इसका फायदा है, महिमा का फायदा नहीं है। भगवान आकर आदि मध्य अंत की अर्थात सबसे ऊंची नॉलेज देते हैं। ग्रंथ में भी है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाम। ऊंचते ऊंच उसका नाम भी है। सबसे ऊंची निराकार दुनिया है, जहाँ निराकार परमपिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है अकारी और फिर लास्ट में है साकारी दुनिया, तीसरे नंबर पर। अकारी दुनिया में दूसरे नंबर पर परमात्मा की रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। फिर इस साकारी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, ठीक है। उनके पास कौन सा है? फिजिकल बॉडी है। तो रचयिता एक परमपिता परमात्मा है, बाकी सब रचना है। बाकी सब मतलब कि आत्मा और सूक्ष्म देवता, ये सब क्या है? परमात्मा की रचना है। सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। तो हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। सत अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है, वह भी जलती मरती नहीं है। आत्मा सत्य है इसलिए तो वह जलती मरती नहीं है। झूठ होता है वो जल जाता है। शरीर झूठा है इसलिए जल जाता है। सत्य के बच्चे सत्य होने चाहिए, तो हमें सच्चा होना चाहिए। हम झूठा क्यों हैं? तो हम जब देवी देवता थे तब सच्चे थे और सचखंड में रहते थे, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया था। अब ये झूठखंड है, झूठखंड स्थापन किया है माया रावण रूपी 5 विकारों ने। तो माया हमें झूठा बनाती है, इसलिए हमें इस माया को तोड़ना है। झूठे क्यों हैं? माया के कारण। आदि मध्य अंत के ज्ञान से हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। इसको सवदर्शन चक्र कहा जाता है। आत्माएं जो इस वक्त परमात्मा से वर्षा ले रही है, उनके लिए गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ना तो हम परमात्मा को पिता कह सकते हैं और ना ही हम उनके बच्चे बन सकते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से परमात्मा को याद भी नहीं कर सकते और ना ही परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से फिर योग किसके साथ लगाएं? अपने साथ। देवता जो पोजीशन है, पद है, वो दुनिया का सबसे ऊंची पोजीशन है, जो परमात्मा ही आकर दिलवाते हैं। चाहे डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, परंतु जो देवता पोजीशन है वो दुनिया की सबसे ऊंची पोजीशन है, जो परमात्मा ही आकर दिलवाते हैं। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान कर दिया है, देवता धर्म बदलकर हिंदू धर्म कर दिया है। सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है जिसे परमात्मा ने रचा। गीता ज्ञान है, इसमें चरित्र आदि की बात नहीं है। गीता क्या है? ज्ञान है, इसमें चरित्र आदि की बात नहीं है। स्टूडेंट टीचर के चरित्र नहीं गाते हैं, वह पढ़ाई करता है, उसके गुणगान नहीं करता है, पढ़ाई करता है। तो गीता ज्ञान है, पढ़ाई है। परमात्मा की सिर्फ महिमा करना है, परमात्मा की सिर्फ महिमा करना कि वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उसकी महिमा करने से कुछ नहीं मिलता है, पढ़ाई करने से मिलेगा, उससे सुख की किरणें लेने से सुख मिलेगा।
इस राजयोग से हम बादशाह बन रहे हैं, बनाने वाला परमात्मा है। हम जो अब बादशाह बनने वाले हैं अर्थात लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, उनके आज भी मंदिर हैं, परंतु ये बात सिर्फ हम बच्चों के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं जानता है। लक्ष्मी नारायण पारसपुरी के पारसनाथ हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत साहूकार थे और हीरे जवाहरों के महल थे, उनके हीरे जवाहरात थे वहाँ। योग अग्नि से आत्मा पति से पावन बनेगी, गंगा स्नान से नहीं बनेगी। जब तप करना, गंगा स्नान करना, ये सब क्या है? भक्ति है। सतयुग में कोई दुख नहीं होता है, इसलिए वहाँ शिव बाबा को याद करने की कोई दरकार नहीं है। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, अगर वह आए तो तमो प्रधान बन जाएंगे। परमात्मा आकर इस धरती को रचते नहीं है, यह धरती तो पहले से ही है, सिर्फ इस धरती को बदलते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। सतयुग में अग्नि, जल, वायु, धरती और आसमान पांचों तत्व सतो प्रधान है, इसलिए वहाँ ये किसी को दुख नहीं देते हैं। जैसे अभी क्या बाढ़ आ जाती है तो वहाँ बाढ़ आदि नहीं आती है, ना भूकंप आते हैं। आज का वरदान: सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल का वरदान प्राप्त करने वाले सदा रोग मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। आज का स्लोगन: उपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। अपकारियों पर, जो हमारा बुरा करे, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, लेकिन हमें उनका भी अच्छा करना है जो हमारा बुरा करता है। निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।